हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देख रहे हैं जिसका नाम है टीचिंग नॉवेल। टीचिंग नॉवेल का मतलब है बेटा, जब लैंग्वेज लर्निंग हम करते हैं और जब भाषा को सीख सीख भाषा के टीचर बनते हैं और जब भाषा विज्ञान या लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पार्ट होता है नॉवेल का। तो नॉवेल की टीचिंग कैसे करानी चाहिए और बच्चों के लिए नॉवेल किस तरह का होना चाहिए और नॉवेल या उपन्यास को पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है और उससे बच्चों का ज्ञानवर्धन कैसे किया जाता है, यही सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नॉवेल है क्या। सबसे पहले नॉवेल को हम डिफाइन करें तो द टर्म नॉवेल इज ट्रंक्शंस ऑफ द लैटिन वर्ड novella from the plural of Latin word novellus, a Lat variant of novius meaning new। यानी जो नॉवेल क्या है, नॉवेल इटालियन वर्ड नोवेला या लैटिन वर्ड जो नोवेलस है या नोवस है, इससे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नए सिले मतलब है। ठीक है, यानी कुछ नया कनेक्शन, कुछ नए टंकेशन की बात या कुछ नएपन की बात ही ये नॉवेल कहलाती है। नॉवेल का मतलब है एक नई कहानी, एक नया किरदार, एक नई चीज। ठीक है, उसको हम नॉवेल के नाम से जान सकते हैं। तो नॉवेल का ये बेटा ये एक तरह से की मीनिंग हुई। अगर हम बात करें इन टेक्निकल टर्म, एन invented prose narrative that is usually long and complex and deal as with human experience through an usual connected sequence of event। ये मिस्टर वेबस्टर की ने कोट किया है नॉवेल को। उन्होंने लिखा है तकनीकी शब्द में एक आविष्कारित गद्य कथा है जो आमतौर पर जो आमतौर पर लंबी और जटिल होती है या जासूसी करती है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? मानवों के अनुभवों को साझा करने का काम करते हैं, है ना? तो नॉवेल क्या है? नॉवेल एक नई चीज है, एक नई बात है, एक स्वयं से रचित, एक आविष्कार की हुई एक गद्य कथा है जो लंबी होती है, जो थोड़ी सी जटिल होती है और जिसमें जासूसी का मतलब क्या हुआ? जो थोड़े से उसके जो थीम्स हैं या जो उसके भाव हैं, थोड़े से अनुभव अनुभव प्रदान करने वाले होते हैं और घटनाओं से जुड़े होते हैं या जासूसी से जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये जो है नॉवेल को डिफाइन कर सकते हैं। नॉवेल इसका मतलब क्या हुआ? नॉवेल या उपन्यास एक ऐसी गद्य कथा है जिसमें जासूसी हो सकती है, जिसमें मानव जीवन के अनुभव हो सकते हैं, जो घटनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है और ये लंबी होती है और जटिल होती है। ठीक है ना? इसी का जो एक कर सकते हैं, जो मॉडर्न इसका अप्रोच है बेटा, जो सीरियल्स टेलीविजन पे आते हैं, वे सीरियल्स एक तरह से नॉवेल का ही एक मॉडर्न रूप है, उसका एक नया कह सकते हैं उसका प्रारूप है जो हम लोग टेलीविजन पे सीरियल्स देखते हैं। पुराने जमाने में जब केवल किताबें हुआ करती थी तो यही सब नॉवेल के पार्ट हुआ करते थे और ये सारी गद्य कथाएं जो हम लोग टेलीविजन पे सीरियल्स देखते हैं, ये सब नॉवेल आधारित ही होती हैं। इनका मूल नॉवेल होता है। अगर ये टेक्स्ट के फॉर्म में आएंगी तो इनको ही हम नॉवेल कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ नॉवेल। अगर हम किसी नॉवेल को सरलता से समझना चाहें या हम किसी बच्चे के लिए या चिल्ड्रन लिटरेचर के अगेंस्ट अगर नॉवेल को अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सिंपल डज नॉट रेफर टू चिल्ड्रन लिटरेचर। यानी जो सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हल्की या छोटी कहानियां या बहुत ही बच्चों जैसा लिटरेचर हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लॉट, कैरेक्टर एंड थीम। यानी नॉवेल की सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? नॉवेल के सरलता का मतलब क्या है? नॉवेल के सरलता का मतलब है नॉवेल के सिंपल प्लॉट,
प्लॉट का मतलब समझ रहे हो ना, वो कथानक, वो कहानियां जिसके आधार पे नॉवेल आगे बढ़ती है, कैरेक्टर्स, उसके पात्र और उसकी उसका थीम, थीम का मतलब क्या हुआ, जो चरित्र है, जो उसमें जो उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट निकल के आ रहा है, जो उसकी कहानी का मूल सार है, जो उसका चरित्र है, ये सब सरल होने चाहिए। ठीक है? यानी एक अच्छे नॉवेल में क्या होना चाहिए? एक अच्छे नॉवेल में सिंपल प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर सारे डिफाइन होने चाहिए, सारे पात्र डिफाइन होने चाहिए और एक अच्छा उसका थीम या चरित्र उसका होना चाहिए। ठीक है? अब हम बात करेंगे बेटा अप्रोचेस की, यानी नॉवेल के अप्रोचेस कौन-कौन से हैं। अगर हम अप्रोचेस की बात करें, तो इसके बेटा जो अप्रोचेस हैं, उसके इसमें 3 अप्रोच इसमें बेसिकली हैं। पहले अप्रोच को कहते हैं हम एक्सटेंसिव अप्रोच, ठीक है? या व्यापकता नॉवेल की। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ? नॉवेल की व्यापकता, उसका उसका जो ब्रॉडनेस है, उस ब्रॉडनेस को हम एक्सटेंसिव कह सकते हैं। जो दूसरा इसका अप्रोच होता है बेटा, वो होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव जो अप्रोच होता है, इंटेंसिव अप्रोच का मतलब होता है कि नॉवेल की गहराई, ठीक है? नॉवेल में कितना डेप्थ है, हम कहते हैं ना कि इस कहानी में बहुत डेप्थ है, तो उस डेप्थ की बात यहाँ पे हम इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली हम दो अप्रोच नॉवेल के हम कह सकते हैं। जो तीसरा अप्रोच है इसका बेटा, वो है थ्रू फ्री रीडिंग या मुक्त पढ़ने के माध्यम से, है ना? तो नॉवेल में 3 तरह के अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच क्या होता है? उसकी व्यापकता या उसकी एक्सटेंसिवनेस। दूसरा है इंटेंसिवनेस या उसकी उसका उसकी डेप्थ या उसकी गहराई। और जो थर्ड है वो क्या है? फ्री रीडिंग से मतलब है, यानी मुक्त उसका जो अध्ययन। ये 3 किसी भी नॉवेल के अप्रोच होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सटेंसिव नॉवेल अप्रोच की। एक्सटेंसिव अप्रोच क्या है? एक्सटेंसिव अप्रोच का मतलब होता है emphasizes both wide reading and reading for pleasure, यानी आनंद के लिए हम विस्तृत पाठन पठन करें और पढ़ने पर अगर जोर देते हैं तो एक्सटेंसिव अप्रोच उसका हो जाता है। ठीक है? यानी कि कोई अगर हमारे पास कहानी की किताब है या कोई उपन्यास है, उपन्यास पढ़ने में हमको इतना अच्छा लगता है कि उसको हम बार-बार लगातार अगर हम पढ़ें या उसको पढ़ने में अगर हमें रस मिले, तो ये इसका एक्सटेंसिव या इसका व्यापक अप्रोच हो जाएगा। ठीक है ना? कॉमन प्रैक्टिस विद दिस थर्सडे Thursday provide some background on the author, pass out study questions and attain the new vocabulary. ठीक है? जैसे मान लिया गुरुवार को हमने क्या किया? लेखक की पृष्ठभूमि को प्रदान किया, ठीक है? अध्ययन के बारे में बताया, नई शब्दावलियों के बारे में बताया और फ्राइडे को क्या किया? रीडिंग द नॉवेल सो दे कैन बी वेल ऑन वीकेंड। और शुक्रवार को उपन्यास पढ़ना है ताकि हमारा जो है जो वीकेंड है वो अच्छे से बीत सके। और मंडे को क्या किया मंडे को क्या हुआ? मंडे को उस नॉवेल को उस विद्यार्थियों ने समाप्त कर दिया। स्टूडेंट हैव फिनिश्ड द बुक, कंप्लीशन मे बी टेस्ट बाय फैक्चुअल टेस्ट। ठीक है? और मंगल और बुधवार को उस नॉवेल से जुड़ी हुई गतिविधियां करा लें। ये एक्सटेंसिव अप्रोच नॉवेल का है। यानी किसी नॉवेल के बारे में हम थर्सडे को बच्चों को बताएं, फ्राइडे या सैटरडे और संडे जो उनका वीकेंड है उसमें उनको नॉवेल पढ़ने को दें। मंडे को उनकी बुक फाइनल हो जाए और हम उसका टेस्ट ले लें कि इन्होंने नॉवेल से क्या सीखा। और जो मंगल है, ये जो ट्यूसडे और जो वेंसडे का दिन है उसमें हम नॉवेल से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करा लें। यानी पूरा का पूरा वीक अगर हम नॉवेल पूरे के पूरे वीक में अगर हम नॉवेल को डिवाइड करके और उससे अगर हम फायदा उठा रहे हैं तो ये एक्सटेंसिव अप्रोच कहलाएगा। यही व्यापकता है। यानी किसी नॉवेल को अगर हमें पढ़ाना है तो उस नॉवेल को हम पूरे पूरे एक वीक का समय लेके अगर उसे हम पढ़ाते हैं तो वो एक्सटेंसिव अप्रोच कहलाता है। इसमें सिस्टम क्या है? एक दिन हमने क्या किया? नॉवेल का इंट्रो दे दिया, 2-3 दिन नॉवेल बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक है? उसके बाद नॉवेल्स के जो फैक्ट्स हैं उसका टेस्ट ले लिया और नेक्स्ट 2 दिन हमने उसमें एक्टिविटी करा दी, तो ये नॉवेल का पूरा एक्सटेंसिव अप्रोच हो जाएगा। ठीक है?
अब एक्सटेंसिव अप्रोच जब हम चलाएं, मंडे टू थर्सडे का पूरा एक वीक का अगर हम प्रोग्राम इसमें लेते हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, किन किन चीजों पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर हम उस पर फोकस करें तो हम कह सकते हैं नॉवेल इन एक्सटेंसिव अप्रोच में क्या क्या करेंगे। पहला क्या करेंगे, बुक्स आर ओनली लिमिटेड टू मैक्सिमम 200 पेजेस, यानी जो नॉवेल हो बहुत ही मोटी ना हो, 200 पेज से अधिक का नॉवेल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटिवली सिंपल बुक्स, यानी जो किताबें हो क्या हो, बहुत ही सरल हो। थिंग्स दैट शुड बी सिंपल सो दैट स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द नॉवेल। नॉवेल आसान सरल भाषा में होगा तो क्या होगा, बच्चे उसे आसानी से समझ सकेंगे। अगर हम एक्सटेंसिव अप्रोच, अगर हमें नॉवेल का यूज करना है तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जो नॉवेल की किताब है, जो नॉवेल है वे 200 पेज से ज्यादा की ना हो। नॉवेल की का जो टेक्स्ट है, जो उसका सिंटेक्स है वो बड़ा सिंपल हो, बड़ा आसान शब्दों में हो, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। और हम पूरा पूरा वीक एक हम शेड्यूल बना के, जैसे एक शेड्यूल का एग्जांपल मैंने दिया था, थर्सडे को नॉवेल का इंट्रो कराया, फ्राइडे सैटरडे संडे में बच्चे ने नॉवेल की रीडिंग करी, मंडे को टेस्ट लिए और ट्यूसडे वेंसडे को एक्टिविटी करा दी। तो पूरा 1 वीक या पूरा का पूरा एक सप्ताह एक नॉवेल को देके हम इस तरह से नॉवेल को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यही इस तरह का बेटा जिसका व्यापक स्वरूप है, और इसी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव अप्रोच इसका। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, और जो दूसरी बात है वो बात है कि इसमें भाषा कैसी हो, है ना। तो उसमें क्या क्या मुख्य चीजें होनी चाहिए, किन किन चीजों में फोकस होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज है, हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी संकल्पना क्या है, उसका थीम क्या है, और उसकी प्लॉट क्या है, और उसके कैरेक्टर क्या है। इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ता है जब हम इसके एक्सटेंसिव अप्रोच में जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी नॉवेल को का एक्सटेंसिव अप्रोच में जाएं या किसी नॉवेल को बच्चों को पढ़ने के लिए दें तो हमें क्या क्या ध्यान देना है, किताबें 200 पेज से ज्यादा की ना हो, भाषा सरल हो, ठीक है, उसका एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उसकी थीम अच्छी हो, उसकी प्लॉटिंग यानी कथानक अच्छा हो, और उसके पात्र ये सारे अच्छे हों। हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जब हम किसी नॉवेल को पढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे अप्रोच की, इंटेंसिव अप्रोच की बात करेंगे। इंटेंसिव का मतलब होता है गहनता से या गहराई से अध्ययन करना, है ना। तो तो नॉवेल पढ़ाने का जो इंटेंसिव अप्रोच क्या होगा, इंटेंसिव अप्रोच में हम क्या करेंगे, इंटेंसिव अप्रोच में हम करेंगे, इन कॉलेज there is a barriers for immature readers. Good readers however benefits from this kind of study, है ना। तो कॉलेज में क्या होगा, अपरिपक्व पाठक भी होंगे। अपरिपक्व पाठक क्या होंगे, चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छे पाठक क्या करेंगे, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जो इंटेंसिव अप्रोच है, जो गहराई से अध्ययन की बात है, इससे क्या होगा, इससे जो हमारे अच्छे पाठक हैं, अच्छे पाठक क्या होंगे, अच्छे पाठक अच्छे से अनुभव कर सकेंगे, डेप्थ तक जा पाएंगे। लेकिन जो इनमेच्योर बच्चे होते हैं, क्लास में आप देखो तो क्लास में अगर 100 बच्चों की क्लास है तो मुश्किल से 20-25 बच्चे जिम्मेदार होते हैं, बाकी सारे बच्चे जो है इमेच्योर क्लास में होते हैं, वे पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को उससे ज्ञान तो नहीं, वो डेप्थ नॉलेज या उसकी गहराई तक अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो अच्छे से अध्ययन करते हैं, वे निश्चित रूप से उसका लाभ उठा पाएंगे। द नॉवेल मस्ट बी intelligently studied. Student involved in this kind of study must be familiar enough with the student for their enjoyment. ठीक है ना। उपन्यास क्या करता है, उपन्यास का समझदारी से अध्ययन करना चाहिए। इस तरह के अध्ययन में शामिल होने पर विद्यार्थियों को क्या होता है, आनंद मिलता है, और छात्रों के साथ और जो है शामिल होने को अपने आनंद के लिए छात्रों का के साथ पर्याप्त परिचित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है बेटा, यहाँ पे अगर हमें इंटेंसिव, अगर हमें अप्रोच दिखाना है नावल पढ़ाने का, तो 2-3 चीजों पर फोकस हमें करना पड़ेगा। पहले हमें क्लास में देखना पड़ेगा कौन से विद्यार्थी इनमेच्योर हैं और कौन से मैच्योर हैं। ठीक है। हम उसी कहानी या उसी
पाठकथा में हम रुचि ले सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम पहले से फेमिलियर हो। ठीक है ना? अभी आपने देखा था कि जब ये लॉकडाउन चल रही थी तो टेलीविजन पे एक सीरियल आ रहा था, रामायण। रामायण सीरियल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल बन गया। क्यों ऐसा हो गया? सिर्फ़ इसलिए हो गया क्योंकि हम रामायण के कथानक को पहले से जानते हैं, उसके प्लॉट को हम पहले से जानते हैं और पूर्व परिचित होने से क्या हुआ, हमको देखने में रुचि मिला, इसलिए अधिक से अधिक ऑडियंस या अधिक से अधिक जनता उससे इन्वॉल्व हो गई। ठीक है? यही इसकी डेप्थनेस है, तो क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? क्लास में टीचर को बच्चों को डिवाइड कर लेना चाहिए, कौन मैच्योर, इमैच्योर है और कौन से मैच्योर स्टूडेंट्स हैं और उपन्यास या नॉवेल को बड़े ही समझदारी से उसका गहन अध्ययन कराना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी जिससे पर्याप्त परिचित है, उसी नॉवेल को पढ़ने में उसका वो गहनता से या गहराई से उसका अध्ययन करेगा। तो टीचर को इस बात एज ए लैंग्वेज टीचर इस बात पे जरूर फोकस करना चाहिए। ठीक है? अब तीसरी बात करेंगे बेटा फ्री रीडिंग की या मुक्त शिक्षण। ठीक है? तो जो मुक्त शिक्षण की बात है, द फ्री रीडिंग की जो रीडिंग की बात है, इसमें हम बेटा 3 तरह के हमारे अप्रोचेज हैं या 3 तरह के हमारे एटीट्यूड्स हैं या हमारे इसको 3 तरह के अप्रोच में डिवाइड हम कर सकते हैं फ्री रीडिंग को। और ये तीनों अप्रोच आपके सामने आ जाएँगे। जो पहला अप्रोच क्या है इसमें? जो पहला अप्रोच है ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट विद 2, 3 और 5 नॉवेल टू डील पर ग्रुप। हम क्या करें? विद्यार्थियों का समूह बना दें और उस समूह में 2 से 3 नॉवेल उस समूह में दे दें और बच्चे क्या करें? फ्री होके आपस में उस नॉवेल को पढ़ें। तो पहला जो है फ्री रीडिंग है, फ्री रीडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट विद 2, 3 और 5 नॉवेल्स टू डील पर ग्रुप। है ना? हर ग्रुप को हम 2 से 5 नॉवेल दे दें और वो ग्रुप के लोग फ्रीली आपस में एक्सचेंज करके उस नॉवेल को पढ़ सकते हैं। ये भी एक तरह से फ्री रीडिंग की स्टाइल हो गई। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास इज रीडिंग डिफरेंट नॉवेल फॉर फॉर ऑब्जर्व ए कॉमन रूब्रिक्स। ठीक है? यानी प्रत्येक कक्षा को हम अलग-अलग नॉवेल पढ़ने के लिए कह दें और एक रूब्रिक्स का मतलब क्या है? रूब्रिक्स मैंने अभी आपको पढ़ाया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाला जब पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। रूब्रिक्स क्या करता है? रूब्रिक्स बारीकी से अलग-अलग दृष्टिकोणों में मूल्यांकन करने को हम रूब्रिक्स कहते हैं। आप जानते हो? तो हम एक रूब्रिक्स के माध्यम से हम ये अवलोकन कर सकते हैं कि कौन-कौन से विद्यार्थियों की प्रोग्रेस कैसी है और उन सारे विद्यार्थियों को हम फ्रीली अलग-अलग नॉवेल पढ़ने के लिए हम उनको फोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना? Selection of every student's need, ability and interests the only free। यानी कि हम एक ऐसा मुक्त वातावरण बना लें जिसमें विद्यार्थी अपनी क्षमता, अपनी रुचियों के आधार पर नॉवेल का चयन करें और उन नॉवेल का अध्ययन करें। तो देखा आपने नॉवेल में कितने अप्रोच आए? 3 तरह के अप्रोचेज हैं जो टीचर्स को क्लास में यूज करना चाहिए। पहला क्या था? एक्सटेंसिव था। एक्सटेंसिव अप्रोच में हमने क्या-क्या किया आपने आपने जाना। इंटेंसिव अप्रोच में क्या हुआ और जो है फ्री रीडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ये 3 तरह के अप्रोचेस को लेके हम क्लासरूम में नॉवेल को के लर्निंग की हम बात आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर दें, एक्सटेंसिव अप्रोच में क्या था? एक्सटेंसिव अप्रोच में किसी नॉवेल को पढ़ाने के लिए हम पूरा-पूरा वीक यूज़ कर सकते हैं। वीक के फर्स्ट डे, जैसे थर्सडे हमने एग्जांपल में थर्सडे से था, थर्सडे को क्या हुआ? नॉवेल से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे बच्चे नॉवेल को खुद से रीड करें। मंडे को नॉवेल से रिलेटेड टेस्ट दे लें और ट्यूसडे और वेडनेसडे को नॉवेल से रिलेटेड एक्टिविटी कर लें। ये नॉवेल के नॉलेज के लिए एक्सटेंसिव अप्रोच हुआ। इंटेंसिव अप्रोच में क्या बताया गया? इंटेंसिव अप्रोच में बताया गया कि नॉवेल की का गहराई से अध्ययन करना। बच्चे नॉवेल का गहराई से अध्ययन कौन करेंगे? जो मैच्योर स्टूडेंट्स होंगे। तो टीचर को इनमैच्योर और मैच्योर में को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि हम बच्चों को वही नॉवेल पढ़ने को दें
जिस जिस प्लॉट से, जिस कथानक से बच्चे पहले से परिचित हों, तो क्या होगा, उस नॉवेल को पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ेगी, वो गहराई से या गहनता से उस नॉवेल का अध्ययन कर पाएंगे। ये इंटेंसिव अप्रोच था। और एक्सटेंसिव अप्रोच में क्या, और जो फ्री रीडिंग अप्रोच क्या थी, फ्री रीडिंग अप्रोच में क्या था, फ्री रीडिंग अप्रोच में हम बच्चों को दो ग्रुप के छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, उसमें हम 2 से 5 नॉवेल दे सकते हैं उनको, और वो उस ग्रुप के बच्चे उस नॉवेल्स का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये पहला काइंड था फ्री रीडिंग का। फ्री रीडिंग का दूसरा काइंड क्या था, दूसरा काइंड ये था कि प्रत्येक बच्चे को हम अलग अलग नॉवेल पढ़ने को दें और एक रूब्रिक बना लें, और रूब्रिक्स के माध्यम से उनका अवलोकन करें, उनको ऑब्जर्व करते रहिए। दूसरा काइंड था फ्री रीडिंग का। और फ्री रीडिंग का जो तीसरा काइंड है वो क्या है, बच्चे अपनी कैपेसिटी, अपनी इंटरेस्ट, अपनी अभिक्षमता के हिसाब से, अपने एस्पिरेशन या आकांक्षा स्तर के हिसाब से क्या करें, स्वयं से नॉवेल्स को सेलेक्ट करें, उसका चयन करें और उनका अध्ययन करें। ये 3 तरह के अप्रोचेज हम बेटा नॉवेल की स्टडी और उसकी टीचिंग में हम यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टी एथिक्स नॉवेल की बात करेंगे कि मल्टी एथिक्स नॉवेल है क्या, ठीक है ना। दे डील आर पॉलीलॉट हेरिटेज, यानी नॉवेल में ढेर सारे प्लॉट या ढेर सारे कथानक आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी एथनिक नॉवेल कहते हैं, जिसमें कई ढेर सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाती है। देयर आर अप्रोचेस टू टीच इज पॉसिबल। तो इसकी टीचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी टीचिंग के लिए हम 3 तरह के अप्रोचेज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। पहला है एज लिटरेचर, एज अवेयरनेस एंड एज एथिक प्राइड, ठीक है ना। हम साहित्य के रूप में इसको अध्ययन कर सकते हैं और जागरूकता के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, और एथनिक प्राइड के रूप में भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग इज अ लिटरेचर is academically respectable but seriously limited। अगर इसे हम साहित्य के रूप में पढ़ना चाहें तो एकेडमिक रूप से ये सम्मानजनक तो है, लेकिन ये सीमित होगा, क्योंकि जब हम किसी एकेडमिक में या किसी कोर्स के अगेंस्ट जब हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं तो वहां पे जो कोर्स की करिकुलम की डिजाइन होती है, उस डिजाइन में वो साहित्य या उपन्यासों को आपस में बांध देते हैं। अगर हम हाई स्कूल इंटर में बात करें तो लाइट ऑफ एशिया या और भी छोटी छोटी उपन्यास की किताबें साथ में हिंदी में या लिटरेचर में जुड़ी हुई होती हैं, वे पहले से प्री डिफाइंड होती है ना। तो एकेडमिक रूप से साहित्य पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, उसका दायरा सीमित होता है, यानी हम उन्हीं साहित्यों को पढ़ते हैं वहां पे जिन साहित्यों को पढ़ने के लिए हमारा करिकुलम हमें अलाउ करता है, ठीक है। दूसरा, द लिटरेचर्स ऑफ वन ethnicity are almost written by their countrymen। और जो साहित्य होता है बेटा, जो लिटरेचर होता है, वो अक्सर जिस देश में चलता है उस देश के देशवासियों द्वारा ही लिखा गया होता है। बाहर के साहित्यों का अध्ययन हम बहुत ही कम करते हैं। तो अगर हम एथेटोनिक जो नॉवेल है, अगर उसको नॉवेल को अगर हम डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं रिटेन बाय एंड रिटन अबाउट नॉवेल्स, यानी ये नॉवेल किसके द्वारा लिखे गए हैं और रिटन अबाउट नॉवेल्स या उपन्यासों में क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, इसके आधार पर हम नॉवेल को, जो एथेनिक एथेनिक नॉवेल्स है, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम रिटन बाय की बात करें तो रिटन बाय का मतलब क्या है, रिटन बाय का मतलब है रिटन बाय ए मेंबर ऑफ द एथनिक ग्रुप who truthfully portray that group।
यानी किसी विशेष जाति समूह या उसके सदस्यों द्वारा लिखा गया नॉवेल जो उस जाति समूह या चरित्र के बारे को चित्रित करता है, उसकी सच्चाई के बारे में बता। जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आनंद मठ का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, या सावित्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या अगर हम दूसरे नॉवेल्स की बात करें तो गिरीश कर्नाड का नॉवेल है नागमंडला है, ठीक है, या ढेर सारे नॉवेल जो है कश्मीरियत पे लिखे गए हैं, जैसे सलमान रश्दी का नॉवेल है। तो ये सब नॉवेल्स क्या है, ये सब नॉवेल्स भारतीयों द्वारा ही या उस क्षेत्र विशेष के द्वारा में रहने वाले लोगों के द्वारा ही जो नॉवेल्स या जो कहानियां बनाई गई हैं, उन कहानियों को हम रिटन बाय के अंदर हम लेते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे बेटा रिटन अबाउट की बात। written about the group of people, but there is a problem because some novel written by describe black people experience could easily be portraying a Swedish, Portuguese or Polish experiences। यानी कहने का मतलब क्या है, जो रिटन अबाउट नॉवेल है वो नॉवेल क्या है, किसी दूसरे के बारे में किसी दूसरे ने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे इतिहास को अगर कोई ब्रिटेन वाला लिख दे, या ब्रिटेन वाले के बारे में हम कोई कहानियां लिख दे, कोई नॉवेल लिख दे, तो या गोरे के बारे में काले, काले के बारे में गोरे, या स्वीडिश देखा एग्जांपल भी दिया गया है कि जो ब्लैक लोग हैं उनके बारे में अगर स्वीडिश या पुर्तगाली या पॉलिश अगर अनुभव एकत्रित किया जाए तो ये रिटन अबाउट नॉवेल के अंडर आता है। ठीक है, तो ये नॉवेल के बारे में सारी बातें हुई। शुरू में हमने देखा कि नॉवेल क्या है, नॉवेल की परिभाषा हम लोगों ने देने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, नॉवेल नॉवेल को हम लोगों ने डिफाइन किया। नॉवेल को डिफाइन करने के बाद नॉवेल के हम लोग की सिंप्लिसिटी में गए। सिंप्लिसिटी नॉवेल का क्या होता है, तो हमने यहाँ क्या बताया, हमने यहाँ बताया प्लॉट, कैरेक्टर और थीम, ये नॉवेल, किसी भी नॉवेल की सिंप्लिसिटी होती है। फिर नॉवेल के हम लोगों ने अप्रोचेज की बात की, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और फ्री रीडिंग अप्रोच की बात की हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉवेल के टाइप्स को देखा। फिर मल्टी एथनिक नॉवेल्स की हम लोगों ने बात की। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये मल्टी एथनिक नॉवेल कितने रूप में पॉसिबल है। वो लिटरेचर के रूप में पॉसिबल हो सकता है, या अवेयरनेस के रूप में हम लिख सकते हैं, या किसी एथनिक प्राइड के रूप में भी हम नॉवेल को हम लिख सकते हैं। और इस तरह के नॉवेल कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, दो प्रकार से। पहला क्या है, रिटन बाय, और दूसरा है रिटन रिटन अबाउट नॉवेल्स। तो मैंने बताया था रिटन बाय में क्या होता है, रिटन बाय में जब किसी जाति, किसी समूह का व्यक्ति अपनी जाति और समूह से रिलेटेड उपन्यास की रचना करता है तो रिटन बाय के अंदर आता है। और रिटन अबाउट के अंदर क्या आता है, जब किसी दूसरे जाति समूह का व्यक्ति किसी तीसरे जाति समूह के समाज, उनके दृष्टिकोण या उनके जीवन शैली पर अगर कोई उपन्यास की रचना करता है तो वो रिटन अबाउट नॉवेल्स के अंदर आता है। ठीक है बेटा, ये इसका दूसरा पार्ट था। थोड़ा सा ये अजीब इसलिए लग रहा होगा कि आप सारे लोग मेरे समझ से साइंस से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।